डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग मीन ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा है। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है हेक्साडीकेन, 16 कार्बन एटम की चेन है। तो इसको हीट करके फॉर एग्जांपल 700 डिग्री सेल्सियस पे तो ब्रेकडाउन किया जा सकता है इनटू हेप्टेन, ईथीन और प्रोपीन। 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो क्रैकिंग जो है वो कन्वर्जन है हायर हाइड्रोकार्बन्स की इनटू लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स हीट करके या किसी भी दूसरे मेथड से। अब क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एक्चुअली जो गैसोलीन है, जैसे हेप्टेन जो है वो गैसोलीन का एक कंपोनेंट है। गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, ये पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है, मतलब डिस्टिलेशन करके उसमें से गैसोलीन को अलहदा किया जाता है, डीजल ऑयल को अलहदा किया जाता है, लुब्रिकेंट्स को अलहदा किया जाता है। तो गैसोलीन एक प्रोडक्ट है जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। ये कोई 20% के करीब होता है क्रूड पेट्रोलियम में, और ये जो 20% मौजूद होता है, इसको अलहदा करने के बाद इसकी जो डिमांड है मार्केट में, यानी ज़रूरत है ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो पेट्रोल पे चल रही हैं, वो डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो बड़ी कम है। मतलब कुदरती तौर पर क्रूड ऑयल में, क्रूड पेट्रोलियम में गैसोलीन बड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है। अब उसको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन या लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स से ब्रेकडाउन करके स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये भी गैसोलीन है, उसका एक कंपोनेंट है। तो इस तरह से उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। इसके साथ साथ इसका ये भी फ़ायदा है कि हमें कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, जैसे ये इथीन है या ये प्रोपीन है, कि ये मोनोमर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने के लिए। ये इनिशियल रिएक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं बहुत सारे केमिकल्स को बनाने के लिए। उसमें आपकी वीड किलर्स, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज वगैरह, इवन फर्टिलाइजर्स, ऑलमोस्ट मैनी ऑफ द पॉलीमर्स जैसे पॉलीथीन वगैरह है, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या इस टाइप के जो मटेरियल्स हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। तो अब इसको आप इस तरह समझें कि इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला ये कि ये हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को, जिनकी मार्केट में डिमांड कम होती है, वेट हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील कर सकता है, जो कि जिनकी डिमांड ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है। और साथ में कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल भी मिलते हैं, वैल्यूएबल किस्म के केमिकल्स और मटेरियल्स जो हैं वो इंडस्ट्री में बनाए जा सकते हैं। अब क्रैकिंग की कैसे जाती है? तो एक तो ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जी थर्मल क्रैकिंग जो है वो एक उसका पॉसिबल वे आउट हो सकता है कि आप हीट करें हाई टेम्परेचर पे, और उसके नतीजे में जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया, तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन्स हैं जैसे ये C16 है, तो रूम टेम्परेचर पे ये विस्कस लिक्विड्स की फॉर्म में इनको हीट करके हाई टेम्परेचर पे वेपर्स बनाया जाता है, और फर्दर उनको जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है हाई टेम्परेचर की फॉर्म में, और उनके आपस में कोलिजन्स होते हैं, तो उसके नतीजे में ये ब्रेक डाउन होके छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। दूसरा जो पॉसिबल वे है वो ये है कि इसी जो प्रोसेस है इसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में कर लिया जाए, उसको हम कहेंगे जी कैटालिटिक क्रैकिंग है। कैटलिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि उसमें हमें एनर्जी इनपुट ज़रा कम देनी पड़ती है। जैसे ये प्रोसेस जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है,
कैटलिस्ट में जो नोटेबल कैटलिस्ट हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना है और सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो रिलेटिवली लेस टेम्परेचर पे वही जो हमारे पास ब्रेकडाउन है वो अचीव कर ली जाती है। तीसरा जो पॉसिबल वे आउट है क्रैकिंग करने का वो स्टीम क्रैकिंग कहलाता है, यानी थोड़े हाई टेम्परेचर पे, जैसे से फॉर एग्जांपल 900 डिग्री सेल्सियस तक इनको हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स को हीट किया जाता है और स्टीम के साथ इनको मिक्स कर दिया जाता है एंड देन दे आर allowed to cool down